एक बार फिर पहुंची है मुजफ्फरनगर बुलेटिन की टीम बड़ला में चुनावी समीकरण क्या है यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक चौपाल सजी हुई है, लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। परमात्मा शरण त्यागी यहाँ से प्रधानी के चुनाव पर दावेदारी ठोक रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या मेन मुद्दे रहेंगे। बहुत लोग आपके साथ जुड़ गए हैं, माहौल बना लिया। त्यागी जी, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो सब विकास का ही है जी। सड़कें हैं और शौचालय हैं और शमशान का है, और शहीद राधेश्याम जो हमारे यहाँ हुए उनकी कोई यहाँ कोई उनके नाम पर सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। और जितने भी मतलब वो सभी मुद्दे जो भी और जनता के उससे होंगे वो सभी मुद्दे लिए जाएंगे, जिनकी जो वो होगी वो हो जाए। कुछ मकान यहाँ पर पिछले प्रधानों ने जो गरीबी रेखा से नीचे उनके मकान नहीं बन पाए, वो सब होंगे। और सबके सहयोग से जो जिसका भी काम होगा, बीपीएल कार्ड है, कुछ और मुद्दे हैं, कुछ राशन का गड़बड़ चल रही है, ये सब मुद्दे जो भी होंगे, जो पंचायत क्षेत्र में आते होंगे, उसमें सब ग्राम पंचायत में जो आते होंगे वो सब होंगे। प्रधानी क्षेत्र में जो भी मुद्दे हैं, जिस भी तरह की समस्या है, सब समस्याओं का समाधान होगा। बुजुर्गवार हैं, इनसे पूछते हैं। नाम क्या नाम है आपका? राजकुमार। अभी जो आपके प्रत्याशी ने कहा है, उम्मीद है आपको? बिल्कुल पक्की 100%। 100%? क्या कहोगे? ये प्रधान पूरे गांव का है और जो इन्होंने कहा वो पूरे गांव की आवाज। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। माहौल पक्ष में है, आप बताएं आपका नाम क्या है? उत्तम कुमार। उत्तम जी, क्या बड़ला गांव में सड़कें ठीक नहीं है, पानी की निकासी ठीक नहीं है, क्या क्या नहीं है यहाँ पर? कुछ जगह पानी की समस्या भी है, गहरे रास्ते हैं, कुछ जगह बिजली की व्यवस्था भी ठीक नहीं है अभी, तो सब ठीक करवाने की कोशिश करेंगे प्रधान जी। बनने मौका दे रहे हो एक बार? हाँ, मौका दे रहे। बिल्कुल, एक साथी और उनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगा। तरुण त्यागी। त्यागी जी, क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी पहले और क्या व्यवस्था इस समय है? कुछ व्यवस्था तो पहले यहाँ बहुत ख़राब थी, कुछ ठीक हुई, लेकिन जो फिलहाल की समस्या है, एक तो यहाँ सड़कों पर लाइट होगी। हमारे यहाँ जो मेन रोड है देवबंद रोड पर, उस पर लाइट की चौराहे से लेके और वहाँ तक की कोई लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ के शहीद राधेश्याम जो हुए, उनके नाम का भी यहाँ एक द्वार या कोई स्मृति जो भी कुछ है वो होना चाहिए यहाँ से। मेरी प्रधान जी से, प्रत्याशी से मतलब मांग है कि हमारे गाँव में उनके नाम का एक द्वार तो होना ही होना चाहिए, बिल्कुल मेन हाईवे पे हो या देवबंद वाली रोड पे हो। अब तो नेशनल हाईवे पे फ्लाईओवर बन गया, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और गांव से लगती भी। अब क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्योंकि शहर से जुड़ा हुआ है, शहर ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लेकिन छोटे बच्चे हैं, आप स्कूल भेजते हुए सोचते होंगे डिग्री कॉलेज आसपास है नहीं है, इंटर कॉलेज है नहीं है, क्या कुछ व्यवस्था है स्कूलों में? बच्चों के खेलने के लिए एक स्थान जो होना चाहिए, मैदान जो होना चाहिए, वो यहाँ पर है नहीं है, या बच्चे कहीं और जाते हैं? डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज तो यहाँ बहुत पहले से ही है, पब्लिक स्कूल भी है यहाँ सबसे मेन जो आवश्यकता है, एक तो हमारे यहाँ जो शमशान है वहाँ से मतलब ना तो उसकी कोई चार दीवारी है, और उस पर बाहर के लोगों का जो एक पक्ष है, उस लोगों का मतलब अतिक्रमण, सब लोग उसे आंटते ही जा रहे हैं। उसमें कोई मिट्टी डाल लो या कोई अपना खाद के गड्ढे बना रहा, उसमें उसकी भी वहाँ कोई मतलब कोई देख रहे कुछ नहीं है। समस्याएं काफी हैं। पीने के पानी की व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, सारे मुद्दे होंगे। क्या समाधान हो पाएगा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्र त्यागी है। किस तरह से देखते हैं गांव में जो देहात में गलियां हैं, सड़कें हैं, पानी है और भी कई सारी चीजें होंगी, नाली का निकासी होगी, जोड़ होगा, व्यवस्थाएं दुरुस्त पहले से ही हैं या करनी पड़ेंगी? मेरे यहाँ जो जोड़ हैं पहले तो ही, उनकी साफ सफाई कुछ नहीं हो पा रही। मेरे गाँव के बीच में जो नाला उसमें इतनी गंदगी, इतनी मच्छर फैले हुए, उसकी कोई सफाई का ध्यान नहीं है। हम उम्मीद अपने प्रत्याशी तो अक्सर सबसे पहले उसकी नाले की सफाई कराओगे और जोड़ का अतिक्रमण हटवाओगे और उसमें जोड़ में खुदाई करवाओगे, जिस तक कि वाटर लेवल हमारा बहुत नीचे जा लिया, वाटर लेवल बना रहा है। सरकार ने तो बखान कर दिया कि हमने जोड़ों की सफाई करा दी और गड्ढों में से हमने गड्ढे मुक्त कर दी, सड़कें नालियों में से मच्छर भगा दिए। क्या कहेंगे, क्या कहाँ गए वे दावे? कौन थे, कहाँ गए प्रत्याशी को जो उन्हें जो पहले प्रधान रहे होंगे या वार्ड सदस्य रहे होंगे पंचायत के, कहाँ गया वो पैसा? फिर बस ये तो वो पहले प्रधान ही बता सका, इस पर मैं टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन ये सब कह रहे तो ऐसे समस्याएं तो हैं ही हैं, कोई यहाँ कोई झूठ तो है नहीं, सबको दिखाई दे रहा कि क्या स्थिति है गांव की। अब इसमें सबके सहयोग से
उसे मिलकर ठीक किया जाएगा, पूरा प्रयास किए जाएंगे। और मैं जो हूँ इनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल, सवाल का जवाब तो वही दे पाएंगे कि आखिर वो पैसा गया कहाँ। सही बात है, टिप्पणी करना भी कभी ठीक नहीं होता। आप बताएं, आपका शुभ नाम? नीरज त्यागी सर। नीरज जी, कैसे देखते हो गांव का माहौल इस समय जो है? कमियां भी हैं, लोग कह भी रहे हैं कि ये चीज सब चीजें नहीं हुई है। अपने प्रत्याशी से क्या कुछ उम्मीद लगा के उम्मीद बैठे? है सर, हमें बहुत उम्मीद है इनसे। बन जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सहज सहज उम्मीद है। पूरी उम्मीद के साथ? हाँ जी, पूरी उम्मीद के साथ इनके साथ है हम। जो काम अधूरे हैं वो पूरे हो जाएंगे। पहले रहे जो नेताजी, अगर आप काम कर लेते तो शायद आपके सामने आज ऐसे प्रत्याशी को ना खड़ा होना पड़ता जिनके साथ जनसमूह जुड़ गया है। गांव की गलियों में जब निकलते हैं तो भीड़ का अंबार होता है। लोग बड़ी उम्मीद से बड़े बुजुर्गवार आशीर्वाद देने को तैयार रहते हैं। महिलाएं, बच्चे उन्हें सम्मान देते हैं। अब ऐसे में आप अपने बारे में सोचिए कि अगर आपने विकास किया होता तो यह सम्मान शायद आप ही का होता। अगर आप इस सम्मान के हकदार नहीं तो शायद आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था। काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे और काम के लिए ही खड़े हुए हैं। जीत के आएंगे, काम करके दिखाएंगे। अपने सहयोगी विकास गोयल के साथ, बड़ला गांव, मुजफ्फरनगर।